अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू बकर भुट्टा। यूरिक एसिड का मसला बहुत से लोगों को परेशान करता है, ख़ुसूसन औरतों के अंदर ये एक परेशान कर देने वाली बीमारी और अलामत होती है। बहुत से लोग दवाएं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ अरसा दवा इस्तेमाल करने के बाद उनको उस तरह से अफाका नहीं होता जिस तरह से वो समझते हैं या सोचते हैं। दरअसल हमारे जिस्म में यूरिक एसिड दो बड़ी वजूहात की वजह से बनता है। या तो आपके जिस्म के अंदर ऐसी कोई ख़राबी है जिसकी वजह से आपका जो प्रोटीन है वो ज़्यादा टूटती है, तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। उसके साथ ही अगर आपके जिस्म में उसको फ्लश करने की सलाहियत पूरी नहीं है, यानी वो उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकालता, तब भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी बड़ी वजह है कि कुछ लोग बाहर से प्रोटीन लेने के शौकीन होते हैं, यानी वो बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब मसला कहाँ होता है कि लोग 2-3 हफ्ते मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनके यूरिक एसिड जब वो खून में टेस्ट कराते हैं तो यूरिक एसिड उनका लोअर रेंज में यानी 4 साढ़े 3 के करीब आ जाता है, लेकिन उनको अलामतें फिर भी आ रही होती हैं। दरअसल जो उनके जोड़ों में यूरिक एसिड बैठ चुका है वो बाहर नहीं निकल रहा होता। वो खून में टेस्ट कराते हैं तो वहाँ तो यूरिक एसिड कम आता है, लेकिन जो जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड बैठ जाता है वो उसको निकाल नहीं रहे होते, या उनको ये नहीं पता होता कि ये कैसे निकलेगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपने मेडिसिन भी खानी है और आपने अपनी ग़िज़ा के ऊपर मुकम्मल जो नज़र रखनी है कि वो आपने किस तरह से लेनी है और कितनी लेनी है। आज हम चंद चीज़ें ऐसी देखते हैं जो आपके ये यूरिक एसिड वाले मसले को तकरीबन 90% ठीक कर देंगी। कुछ ग़िज़ाएँ हमने बिल्कुल ज़िंदगी में बंद कर देनी हैं। उनमें सबसे पहले आपने बड़ा गोश्त नहीं लेना, उसमें मटन, बीफ है, तली हुई चीज़ें हैं, फेफड़े, कलेजी, तिल्ली वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने बंद कर देनी है अगर आप यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा सलाहियत होती है कि ये आपके जिस्म का यूरिक एसिड बढ़ा दे। दूसरे नंबर पे ऐसी बहुत सी सब्ज़ियाँ जो सब्ज़ पत्ते वाली होती हैं, जिसमें बंद गोभी और पालक है, ये आपने बंद कर देनी है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स और यूरिक एसिड बनता है। लेकिन आप सब्ज़ रंग की सब्ज़ियाँ ले सकते हैं, सिर्फ सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ आपने कम करनी है। आप कद्दू ले सकते हैं, आप मूली वो खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने परहेज़ करना है, ये असूल आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपने ऐसी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल नहीं करनी। तीसरे नंबर पे आपने दालें बंद कर देनी हैं। जो लोग दालों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनमें ये मसला अमूमन देखने में आता है। ऐसे मरीज़ों से जब हम बात करते हैं, देखते हैं, तो उनकी खुराक के अंदर दालें अमूमन देखी जाती हैं, यानी वो हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा दाल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दालों के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यूरीन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो टूट के आखिर के ऊपर यूरिक एसिड बनाती है। तो दालें भी आपने कम कर देनी है, बंद कर देनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर खाया क्या जाए, सब कुछ तो बंद हो गया। ये सिर्फ 3 तरह की चीज़ें हैं जो यूरिक एसिड वाले मरीज़ों ने बंद करनी होती है, बाकी हर तरह की चीज़ वो खा सकते हैं। उनमें मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। अंडे की सफ़ेदी खाई जा सकती है, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा चने इस्तेमाल किए जा सकते हैं, फ़ाइबर वाली सारी खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके यूरिक एसिड को निकालने में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। इनफैक्ट आप इन 3 कैटेगरीज़ के अलावा सारी चीज़ें एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये बात होगी कि जो बाहर से आपने चीज़ें नहीं लेनी, हमने अपना बाहर से अंदर जाने वाला यूरिक एसिड कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब अंदर से जो पैदा हो रहा है उनको आप, अगर आपके जिस्म में प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप उनको दवाएं आपको ज़रूर खानी पड़ेंगी, वो दवाओं के बगैर नहीं ठीक हो सकता। अब तीसरे नंबर पे है कि जो जोड़ों के अंदर बैठ चुका है उसको कैसे निकाला जाए। वो कोई भी जिस तरह से चीज़ है हम उसको फ्लश करते हैं, पानी से निकलती है चीज़, इसके लिए पानी का जो इस्तेमाल है वो आपको बढ़ाना होगा। आपको ऐसे तरीके ढूंढने होंगे कि आपको याद रहे कि आपने हर घंटे के बाद थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको अलार्म लगाना है, वो लगाइए। आपको बोतल बना के नज़रों के सामने रखनी है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने हर घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये आपके जो जोड़ों में बैठा हुआ यूरिक एसिड है उसको डाइल्यूट करके निकाल देगा। इसके अलावा आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें साथ और भी। ऐसे मरीज़ जो मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं उनके अंदर भी ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो आखिर के ऊपर जाके यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं, तो मीठे को आपने कम कर देना है। जो मोटे लोग होते हैं जिनका बीएमआई ज़्यादा होता है, बीएमआई हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ये एक फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, इससे हमारे मोटापे का पता चलता है। अगर तो ये फार्मूला सादा सा होता है, आपने अपना वज़न किलोग्राम के अंदर लेना होता है और आपने अपने कद को यानी मीटर के अंदर लेना है और आपस में मीटर को ज़रब दे लेनी होती है, यानी मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर। इसको फार्मूले से आपने निकाल के एक आपके पास नंबर आ जाएगा। तो आइडियल जो हमारा ये नंबर आता है वो आता है हमारा 18 से 25 के दरमियान में, हम एक रफ़ आइडिया कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। 25 से 30 के दरमियान में
آپ ایسے کہہ لیں کہ آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 30 سے یہ نمبر اوپر چلا جاتا ہے تو آپ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر جن کا بی ایم آئی 30 سے اوپر ہوتا ہے ان میں بھی یورک ایسڈ بہت زیادہ بنتا ہے، تو آپ نے اپنے وزن کو بھی کم کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے نظر میں رکھنی ہیں۔ آپ نے باہر سے یورک ایسڈ کم لینا ہے، وہ ایسی خوراکیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ آپ نے اپنے اندر زیادہ پیدا ہونے والے یورک ایسڈ کو دواؤں سے ٹھیک رکھنا ہے۔ جو آلریڈی آپ کے جسم میں جمع ہوا ہے، بنا ہوا یورک ایسڈ ہے، اس کو آپ نے پانی سے نکالنا ہے، پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ آپ احتیاط اس طرح سے کریں گے تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے یہ یورک ایسڈ والے مسائل ہیں یہ 90%، 95% حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کیجئے، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، آپ نے سٹریس کم لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اوورآل جو لائف سٹائل کو بہتر کرتی ہیں، اچھا کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنوں کا، اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔